अब प्रीपोजिशन में जैसे हम ले लिया बेटा से का देखो आप लोग पढ़े होंगे क्या, सिंस मतलब से, फॉर मतलब से, एक होता है फ्रॉम मीन्स से, ऑफ मीन्स से, बाय मीन्स से, और एक आपका हो गया विद मीन्स से। अब किस प्रीपोजिशन का कहाँ यूज करेंगे, तो आपको भी एक कॉन्सेप्ट मिला होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिलेगा कहाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इसका मतलब हुआ वह खेल रहा है। इसी में एक अगर टाइम डाल दें कि वह सुबह से खेल रहा है वह, तो यहाँ पे रहा है और विद में टाइम विद से आ गया, ठीक ना, तब इसका रूल क्या हो जाता है, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, कहां से, द सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, इसके लिए 1 घंटा का क्लास होता है बेटा। अब जैसे कल से, सुबह से, शाम से, परसों से, गत वर्षों से, कुछ दिनों से, बहुत देर से, ऐसा कुछ वर्ड्स यूज कर दिया हम, तो उसको हमको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मालूम है तो उसका पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, ये मालूम होना जरूरी है। तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास मैं दूंगा आप लोग को। अब चलो फोर का मतलब क्या है, क्या कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज होता है। अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, तो यहीं पर है पॉइंट ऑफ टाइम, और यहीं से निकलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कि से के साथ टाइम आता है। जैसे अभी बताया ना आपको कि कंटिन्यूअस टेंस अगर मालूम है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो या फ्यूचर, उसमें अगर आप टाइम डाल दो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, जिसमें हमको सिंस और फॉर का यूज करना होता है। अब फॉर का सीन यहीं पर खत्म नहीं हो गया। अगर यहीं पर हम टाइम बदल दें कि वह कुछ देर से खेल रहा है, तो कुछ देर से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा फॉर ए वाइल। यहाँ पर टाइम बदल के क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर ए वाइल। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस टाइम को शो करने के लिए, ठीक ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमको सिंस और फॉर का यूज होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहे हैं सिंस का तो यूज आप ओनली फॉर पॉइंट ऑफ टाइम में करते हो, फॉर का सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज नहीं करते हो। इसका 3 और एक्स्ट्रा यूजेज है। एक यूज आपका हो जाता है क्या बेटा, एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है कि मान लो कोई भी सामान यूज करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, नहीं तो उसके एवज में क्या, वो उसका हम रिलेटिव नहीं है कि वैसे एज ए गिफ्ट दे देगा, दे विल टेक सम मनी, तो यानी कुछ पैसे लेता है, उसके एवज में हमें कुछ सामान देता है। जब एक्सचेंज की बात होगी तो यहाँ पर में या के बदले 2 हिंदी आपको मिलेगा। जैसे यह मार्कर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यह मार्कर 35 रुपया में खरीदा, तो में आया, नहीं तो क्या हो जाएगा, खरीदा, पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट दिस मार्कर फॉर 35 रुपीज़। तो फॉर का ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी सामान कहीं से आप परचेज करते हो तो उसके एवज में आप पैसा देते हो, फिर सामान को परचेज करते हो, तो इस केस में आपका फॉर। 2 एक्स्ट्रा यूजेज है फॉर का। दूसरा कह रहा है क्या, पर्पस। अब ये पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, नहीं जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन किस लिए, व्हाट इज द पर्पस, तो पढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। तो यहाँ पर पर्पस में क्या हो गया, हिंदी के लिए, टाइम में आ रहा है से, लेकिन इधर पर्पस में के लिए। अब इसको अगर ट्रांसलेट करो तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेज अ न्यू बुक, नहीं तो इस तरह से कोई ना कोई चीज यहाँ पे आता रहेगा फॉर के आगे। तो यानी हम क्या देखें, पॉइंट ऑफ टाइम में ओनली सिंस का यूज होता है, लेकिन ये फॉर का ओनली फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज नहीं होता। इसके अलावा भी 2 यूजेज है, पहला हो गया आपका एक्सचेंज और दूसरा पर्पस। बिफोर यानी प्लेस यूज होगा इसका, किसका, फ्रॉम का। जैसे वह पटना से आ रहे हैं, वह पटना से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना। मैं यहां से जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो बिफोर एनी प्लेसेज, कह रहा अगर कोई प्लेस मिलेगा तो उसके पहले फ्रॉम का यूज होता है, उसका मतलब से होता है। ऑफ मतलब से। अब ऑफ में अच्छा से समझना है बेटा, यहाँ पर ऑफ क्या होता है, कह रहे हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को विद मोशन छोड़ता है, तो इस केसेस में ऑफ का यूज होता है। लड़का छत से कूद गया, तो क्या हो जाएगा,
द बॉय जंप्ड ऑफ द रूफ। तो अब यहाँ पर ये ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ ही लगा, ऑफ का मतलब से। लेकिन क्यों? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब कोई लड़का छत पे खड़ा है और वहाँ से वो कूदा, यानी क्रिया हुआ कूदने का, तो एक ऑब्जेक्ट तो खुद बॉय है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा रूफ है। पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, जब लड़का कूदा तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को विद मोशन छोड़ा, इसलिए इस केसेज में ऑफ का मतलब होता है से। अब जैसे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, पेड़ से पत्तियां गिर रही है, तो क्या हो जाएगा? लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, तो ऑफ लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को विद मोशन छोड़ रहा है। और या समझने के लिए आपको दो एक्स्ट्रा मिलता होगा, जैसे एक टेक ऑफ देखा होगा आपने। टेक ऑफ मीन्स होता है प्लेन का उड़ना। अब प्लेन उड़ती कैसे है? वहां भी यही कॉन्सेप्ट है कि पहले तो वो रन लगाती है रनवे पे, अब फिर एकाएक क्या करता है, विद मोशन छोड़ देता है लैंड को। अब जैसे हम बस से उतरे या किसी चीज से उतरते हैं तो राइड ऑफ। क्यों? अब मान लो वह बस से उतरा, तो बस से उतरा तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट तो खुद इंसान है, दूसरा बस है, तो वहां पे क्या हो जाता है, राइड ऑफ। तो ये ग्रामर में जो है ये कॉन्सेप्ट है पहले से भी, और वही चीज लागू होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए इसका भी कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अब देखो यहाँ पे बाय का मतलब होता है से, तो बाय का यूज कहाँ होगा, ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के समय में। अब यात्रा कहीं भी कोई डेस्टिनेशन पे हमें जाना है, तो एक तो हम पैदल जा सकते हैं, अदरवाइज प्लेन से, ट्रेन से, तोप से, मिस से, कोई भी चीज़ से आप जा सकते हो। नहीं तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं स्कूल पैदल जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, क्योंकि यहाँ पर पैदल की बात है तो ऑन प्रीपोजिशन लगा। अब आप स्कूल साइकिल से चल जाइए तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय साइकिल या बाय बाईसाइकिल, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय कार, एनीथिंग एल्स। तो यानी ड्यूरिंग द जर्नी, बाय का मतलब होता है से, और भी कई यूजेज हैं वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर है विद मीन्स से। अब विद का यूज कहाँ पे करेंगे आप, तो विद का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। अगर कोई कार्य विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे विद का मतलब होता है से। जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि इस कलम से एक पत्र लिखो, तो ऑर्डर तुम्हारे लिखने का काम हो रहा है, लेकिन किस चीज से, तो विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राइट ए लेटर, उसके बाद विद दिस पेन, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन विद लगा, यानी राइटिंग का काम हो रहा है, तो किस चीज से, विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगा, विद। जैसे बोलेंगे इस चिड़िया को पत्थर से मारो, तो चिड़िया को आप मारोगे, कार्य होगा मारने का, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, किल द बर्ड विद ए स्टोन। नहीं, इस चाकू से केक काटो, अब तुम केक काटोगे विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कट द केक विद दिस नाइफ। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, विद मतलब से। तो यानी हम देख लिए कि सिंस का ओनली फॉर पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होता है, वहीं पर जो फॉर की बात करूं तो फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तो यूज होता ही होता है। इसके अलावा भी दो एक्स्ट्रा यूजेज है, जैसे एक्सचेंज में और पर्पस में। उसके बाद फ्रॉम बिफोर एनी प्लेसेस, कह रहा है फ्रॉम का यूज, फ्रॉम का जब कभी हम यूज करेंगे उसके आगे में कोई ना कोई प्लेस होगा। एज एन एग्जांपल हम लोग समझ लिए हैं, OFF ऑफ का मतलब हम समझे से, लेकिन इन द सेंस ऑफ जब कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को विद मोशन छोड़ेगा, तो ऑफ मतलब से। बाय मतलब से ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी में या तो हम पैदल जाएंगे तो ऑन फुट, अदरवाइज किसी भी चीज से जाएंगे तो बाय का यूज करेंगे। विद मतलब से, जब कोई कार्य विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मतलब होता है विद। जैसे इस मार्कर से लिखो तो राइट विद दिस मार्कर, नहीं इस कलम से एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर विद दिस पेन। तो इस तरह का बहुत सारा डिफरेंट थॉट है। तो आज हम लोग चर्चा किए कि एक प्रीपोजिशन है जो कि हिंदी में से है और इसका डिफरेंट टाइप का प्रीपोजिशन है, तो किस सिचुएशन में किस प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है। फिलहाल आप यूज करो, बाद में तो क्लास चलेगी, मैं दूंगा ही, स्पेशली प्रीपोजिशन का लंबा क्लास चलेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी बेटा।